हाँ, ये सोचनी चाहिए कि जब यह लालू इतना अच्छा इंसान है तो इसमें इतनी अच्छी आदत आई मीन इतनी गलत आदत कैसे लग सकती है। किसी भी अच्छे इंसान में गलत आदत लगना बहुत ही स्वाभाविक तो नहीं है, बहुत ही असमंजस में पड़ने वाली बात है। रसिक जैसे लोग बहुत सी काम है, ऐसे इनसे बच के रहना चाहिए। भाई साहब बड़े खतरनाक हैं, मीठी मीठी बात करके फंसा दें। मेरा मतलब है फंसाने को, ऐसे तो कोई किसी की बात में ना आवे पर अपने बिगाड़ने पर दिमाग घुमाना है क्या ना। और हाँ भैया, जहाँ हिसाब से टेम्पो के पीछे लगाए जा रहा हो या हिसाब से ऐसे लग रहा हो कि गाड़ी वाले का पता पड़ेगी ऊपर पीछे में थोड़ी ना देखे कि मेरे पीछे कौन आ रहा कौन ना आ रहा, बस गाड़ी चलाने से आगे आगे देखे वहाँ थोड़ी ना पता लगेगी। और हाँ, टेम्पो बिल्कुल वाइज के खराब हुआ, जहाँ से आगे घर की दूरी बस थोड़ी सी है। परेशानी में नजर राम ही आते हैं। जब बात जिंदे रहने की आवे है ना, तो जिंदे रहने को बस जिंदे रहने को जो जरूरी सामान है वही ढूंढने, वही नजर आवे। हम जो लव मैरिज करें वो अपनी मर्जी से लव मैरिज तो कर ले हैं, पर वाके बाद में जो उन्हें परेशानी आवे है ना वो फिर खुद ही हैंडल न कर पावे। हमारे लव मैरिज करनी चाहिए पर दोनों साइड से परिवार वाले इनकी मर्जी होनी भी चाहिए ना, क्योंकि अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो घर वाले संग खड़े नजर आए। हमें किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत रह रही है जिंदगी भर। मेरे तो यह समझ ना आवे ऐसी लड़की ऐसे लड़का इनके चक्कर में फंस कैसे जाए। ये भी पॉइंट की बात है। तुलसी जो कि लालू की पत्नी है और इन्होंने पहले लालू से लव मैरिज की और उसके बाद में ये सबसे ज्यादा परेशानी में रहने लगी। यह बात हर लड़की को सीखनी चाहिए कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी तो करती हैं, लेकिन उनको जो साथ होता है वो एक तो अपने परिवार का साथ खो देती है, दूसरा अगर लड़का गलत निकल आए तो फिर अपनी जिंदगी को भी बेकार कर लेती है। हालांकि उन्होंने शादी की थी अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए, लेकिन कोई लड़का कब खराब निकल आए ये बात तो नहीं है। और दूसरी इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है लव मैरिज में वो ये रहता है कि उसके परिवार का ही साथ, परिवार वाले ही साथ छोड़ देते हैं। तो लव मैरिज में क्या होता है कि ज्यादातर बिगड़ते हुए रिश्ते ही नजर आते हैं। तुलसी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से लालू को उसकी बुरी आदतों से छुटकारा निपटाना और उसमें अच्छी आदत डालकर अपना जीवन गृहस्थी करना। मेरे हिसाब से तुलसी की तो उद्देश्य सही है, लेकिन ये बात हर लड़की को सोचना चाहिए कि कोई भी लव मैरिज कदम उठाने से पहले और घर वालों की गलती बताने से पहले हमेशा जिसको भी वो चाहती है उसको अच्छी तरह से जांच परख लें। और अगर लव मैरिज हो तो घर वालों की मर्जी से हो, क्योंकि सभी को यह समझना चाहिए कि जब तक रिश्तों में दूरियां रहती हैं रिश्ते अच्छे चलते हैं, लेकिन जब नजदीकी आती है असलियत पता पड़ती है आखिरकार वो इंसान रियल में है कैसा, असली खेल शुरू होता है वहां से। यहाँ ये जो डायलॉग है कि मैं कृष्ण हूँ, ये यहाँ होना चाहिए था कि मैं सभी हूँ, सभी तुम किस रूप में देखना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए वही हूँ। क्योंकि प्रभु तो भक्त उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में बनकर आ जाते हैं। प्रभु तो प्रभु ही है। जिस प्रकार प्रभु यहाँ लालो को समझा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रभु तो नहीं समझाते वास्तव में, लेकिन अपनी समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान क्या है खुद को अपने बहुत ज्यादा दिमागदार समझता है, अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है। बस यही गलती रह जाती है कि वो पीछे रह जाता है। प्रभु ने बिल्कुल सही बात कही है कि कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, वो बस मार्गदर्शन कर सकते हैं। और लालो को तो सलाह भी दे दी है कि नहीं। लालो एक सही लड़का है लेकिन आदत गलत है, सीधा लड़का है किसी की भी बातों में आ जाता है, मेहनती है लेकिन अमीर भी बनना चाहता है, जल्दी अमीर बनने का चोरी भी कर लेता है। आखिरकार इतनी सारी पर्सनैलिटी को किसी एक में मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूँ, या तो बुरा है या तो अच्छा है, क्योंकि बुरे और अच्छे दोनों काम कर लेता तो इसलिए वह दोनों है। कभी कभी अच्छा बनने की सोचता है लेकिन अपने मन पर काबू नहीं है तो इसलिए बुरे काम कर लेता है, तो इसलिए वो बुरा बन जाता है। तो लालो दोनों है, अच्छा भी है बुरा भी, परंतु कब, जब उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर। मूवी अच्छी थी, शानदार है, मूवी में कोई कमी नहीं है अगर देखा जाए तो। और यही बात सच है, मेहनत करने और प्रभु का स्मरण बस इन दो चीजों के अलावा और है ही क्या। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को बचाने प्रभु ऐसे आएंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में अच्छी समझ देने के लिए, अच्छे उपाय देने के लिए प्रभु जरूर आते हैं। बाकी सारा कार्य तो स्वयं ही करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर देखा जाए तो प्रभु सिर्फ एक परिवार के लिए इतना सब कुछ कर दें, पर अपनी मेहनत से हम खुद को अच्छी तरह से संभाल जरूर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुख से रह सके और उसी सुख के चक्कर में जीवन भर प्रयास करता रहता है। इसलिए सुख से रहने के लिए सबसे जरूरी है हमारे सही फैसले, जिसके लिए जरूरी है हमारे लिए सही उपाय। और सही उपाय तब आएंगे जब हमें सही सुझाव मिलेंगे, जो कि सही सुझाव सही इंसान ही दे सकता है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु बचाने नहीं आते, ये कर्म भूमि है और हमारे लिए ये कर्म भूमि ही दी गई है और हम अपने कर्म करते हैं यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए हम इस मूवी को देखकर प्रोत्साहित जरूर हो सकते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और अपने अच्छे के लिए
लिए, अपनी उन्नति के लिए हमेशा सोचना और कार्यरत रहना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए केवल अपने काम करने पर। तो यह मूवी तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। मूवी में शानदार इसलिए लगी क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप मूवी को स्किप कर सको। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि वही मूवी शानदार है जो आप स्किप ना करो। तो अगर किसी को कोई भी कमी है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा।